नमस्कार, बिहार हेल्पर न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि सिंह राजपूत। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज प्रखंड के चैनपुर बसतपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रामबाबू राय जी से और साथ साथ उनके ग्रामीणों से आप लोग को मैं रूबरू कराऊंगी। सबसे फर्स्ट आप अपना नाम, चुनाव चिन्ह और कर्म संख्या बताइए। मेरा नाम हुआ रामबाबू राय, ग्राम रामपुर बिकनपुरा, थाना साहेबगंज, ग्राम पंचायत राज बसतपुर चैनपुर, क्रमांक संख्या 9, कैमरा छाप है। आप अपने राजनीतिक इतिहास के बारे में बताइए। मैंने 2001 में मुखिया पद से निर्वाचित हुए थे। उसके बाद में लगातार मैं 3 टर्म पैक्स अध्यक्ष हूँ और अपने रीजन में मैंने 42 शिक्षा में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का संयोजन किया। उसके बाद में जितने भी संसाधन थे उसमें से काम करने का प्रयास किया। स्कूल बनवाए, सड़क बनवाए, यही सब इत्यादि काम किए। कम संसाधन रहते हुए भी उसमें काम अच्छा किए। तो सर, आप जब 3 बार पैक्स अध्यक्ष रहे तो फिर इस बार अपने पैक्स को छोड़कर मुखिया को क्यों चुना? इस बार हमारी बेटी है पतोह लड़ रहे हैं पैक्स अध्यक्ष, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ मुखिया। सर, आप जैसे बता रहे हैं अपने बारे में कि आप पैक्स अध्यक्ष, आपके बहू आपकी जो है सो मुखिया प्रत्याशी है जी, तो आप लोग को राजनीतिक में इतनी चाहत क्यों है? राजनीति में जनता की सेवा करने की भावनाएं हैं, इसलिए है चाहत। और क्या, यही ना है चाहत कि हम सेवा करें, जनता को अधिक से अधिक लाभ हो जाए, गरीबों की सेवा करें, वृद्धा पेंशन कराते हैं, प्रधानमंत्री सम्मान योजना भी कराते हैं, यही सब काम। सर, अगर आप इस बार अगर मुखिया बनते हैं तो क्या करेंगे? मैं इस बार मुखिया जब बनूंगा तो मैं इंदिरा आवास जो गरीबों को छूटे हुए हैं उसको करूंगा। मनरेगा से प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक घर में एक व्यक्ति को रोजगार दूंगा और बाकी शिक्षा की व्यवस्था में दुरुस्त करूंगा। जो स्वास्थ्य बिगड़ी हुई है उसको भी मैं बताने का प्रयास करूंगा और मास्टर जो लोग हैं, मध्याह्न भोजन है उस पर ध्यान देकर अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा। स्वास्थ्य के बारे में आप क्या करेंगे बताइए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताइए आप। स्वास्थ्य में जो सरकार से संसाधन होगी उसके हिसाब से करेंगे और जो कार्यरत कर्मियों हैं उनको प्रेशर बनाकर उनको काम कराने का मैंने अधिक से अधिक मैं प्रयास करूंगा। और शिक्षा के लिए क्या सोचे हैं सर? शिक्षा के लिए मैंने जो टीचर लोग हैं उस पर जाऊंगा और कहेंगे समय से काम कीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, यही सब। तो सर, आप जाएंगे की बात करें 3 बार पैक्स अध्यक्ष है तो इससे पहले इस बारे में कभी विचार नहीं किए थे आप? कौन चीज़ का? शिक्षा के बारे में, शिक्षा के बारे में जो बोले के बारे में तो विचार तो करते करते हैं, तब ना 42 का संयोजन किया। अरे शिक्षा का विचार करते हैं तब ना मैंने अपने पंचायत के लोगों को 42 लोगों का संयोजन किया शिक्षा आंगनबाड़ी में, तो पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको जी। वो तो टीचर के लिए किया है, लेकिन मतलब बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ। अरे बच्चों को मैं प्रेरण करता हूँ जाके स्कूल पढ़ो, कलम कॉपी किताब इत्यादि की मैं मदद करता हूँ गरीब के बच्चे को, यही सब करता हूँ जी। धन्यवाद। सबसे फर्स्ट आप अपना नाम बताइए और आप बताइए इनके साथ खड़े आपको हैं इनके, या यहाँ के पड़ोसी हैं, या इस पंचायत के नागरिक हैं, या इनके रिलेटिव हैं, क्या है बताइए। हमारा नाम रंजीत कुमार सिंह है जी। हमारा घर जो है नदी छपरा पड़ता है बसतपुर चैनपुर पंचायत में जी। और ये हमारे संबंधी नहीं है जी। ऐसे हमारा कर्मठ उम्मीदवार बसतपुर चैनपुर पंचायत का 9 उम्मीदवार है। 9 उम्मीदवार में सबसे कर्मठ उम्मीदवार रामबाबू जी हैं। इनके समर्थन में हम लोग हैं, हम इनका प्रस्तावक भी हैं। आपने इनका प्रस्तावक बनने का निर्णय क्यों लिया सर? इसलिए निर्णय लिया कि इनका जो है 2001 में जब मुखिया बने थे तो हमारे पंचायत में लगभग 22-23 आदमी को रोजगार जो दिए इनके कलम से हुआ। आज शिक्षा मित्र तो आज टीचर हो गए लोग, और आंगनबाड़ी और जितने भी ये काम अपने रीजन में किए वो बहुत सुदृढ़ और विचारणीय है और प्रशंसा का पात्र है। इसलिए दूसरी बात, पहला तो ये हो गया। दूसरा, इनके रीजन में जो भी रोड पुल पुलिया बना बहुत अच्छा बना, आज तक वो टिकाऊ है और उस पर आज भी चल रहा है। तीसरा काम, समाज में सबे जाति, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, सबको सम्मान दिया। ये कभी नहीं माने अपने स्वजाति के भावना में ढूले, सबको लेकर चलने वाले ऐसे प्रत्याशी हैं।
कर्मठ है, सुयोग्य है, इसलिए हमने समर्थन किया। जी, आप अपना नाम बताइए पहले। महमूद महतो। जी जी, आप बताइए यहाँ पे आपके समक्ष में जो मुखिया प्रत्याशी हैं और इन्होंने भी जो कुछ भी कहा, जैसे मैं पहले ये राजनीतिक पद पे रहे हुए हैं, तो जो कुछ भी अपने विकास के बारे में बताए हैं कि हम अपने पंचायत के लिए जो कार्य किए हैं, क्या आप उनसे पूरी सहमत है? सही है ये बात? सही बात है जी, सही बात है। जी। और उम्मीदवार कैसा होना चाहिए जैसा ही। तो आप किसको मुखिया चुनना पसंद करेंगे? रामबाबू राय। जी सर, सबसे फर्स्ट तो आप अपना नाम बताइए और बताइए कि आप यहाँ के नागरिक हैं या फिर इनके कोई रिलेटिव हैं, ये बताइए। मेरा नाम सुमन कुमार सिंह हुआ। जी। हमारा घर पानी छपरा में हुआ। हम लोग तो यहाँ रहते नहीं हैं, हम लोग तो रहते हैं बाहर मुजफ्फरपुर। जी। कोई फंक्शन हुआ चाहे कोई हुआ तो उसमें अपना आए। ये मुखिया रह चुके हैं, अच्छा काम किए हुए हैं। ये तो लेकिन पैक्स अध्यक्ष के बारे में बोल रहे थे कि मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ। नहीं, इसके पहले मुखिया भी थे। ये अच्छा काम भी किए हुए हैं और मुखिया लायक ये हैं। जी। इनको हम लोग हैं कि हम लोग इनको वोट दें, आई अच्छा से अच्छा हम लोग दें, अच्छा से अच्छा में ये अपना एथी करें, कार्य करने में भी आगे हैं और कोई भी काम करने में इनको कोई एथी नहीं है। आपके नज़र में इन्होंने कौन कौन से अहम कार्य किए हैं इस पंचायत के लिए, जिससे आप लोग पूरा तरह से संतुष्ट होकर बार बार इन्हीं को कुर्सी देते हैं, सपोर्ट करते हैं? देखिए, इनका कैंडिडेट लोग तो बहुत सारे खड़े हैं चाहे हैं, लेकिन इनके अंदर शिक्षा है, इनके अंदर जो है जो सहनशीलता है, इनके अंदर जो मुखिया का होना चाहिए, जो हाँ मुखिया हो, चाहे वो बैठे चाहे कुछ बतावे या कुछ समस्या के लिए हल करे, इसलिए हम लोग का विचार में ये जो है सो अच्छा है और अच्छा है, इसलिए हम लोग इनको वोट दे रहे हैं, वोट देंगे। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनू कुमार सिंह हुआ। आप यहाँ के ग्रामीण हैं या फिर इनके कोई दोस्त करीबी? ग्रामीण है, हम यहाँ के पंचायत के ग्रामीण हैं। सर, जैसे कि इन्होंने अपने राजनीतिक इतिहास के बारे में बता रहे थे कि बहुत दिन से हम राजनीतिक पद पे रहे हैं, जनता मुझे बार बार चुनती है, तो ऐसा कौन सा कार्य है इनका जिससे जनता बार बार प्रभावित होकर के इनको चुनती है? आप भी यहाँ के नागरिक हैं, तो आप इस बारे में अपना ओपिनियन बताइए सर। देखिए, पहली बात ये है कि जैसे घर का एक गार्जियन होता है, सदस्य जी। घर का सदस्य ही गार्जियन होता है, ऐसे पंचायत का सदस्य ही एक मुखिया पद होता है। जी। तो मुखिया को चाहिए सहनशील होना, जी। न कि उदंड होना। तो इनमें हर चीज है, जुझारू नेता है और ये न कोई पार्टी पॉलिसी है। जी। इनके यानी निष्पक्ष काम के भाव को देख के जी। सारी जनता का ये है कि इस बार फिर से रामबाबू राय आए और सबका समर्थन है, इसलिए कि इस बार 99% तो 1% ही कम होगा, 99% रामबाबू राय यहाँ से निकल रहे हैं। आपके पंचायत में कौन सा ऐसा कार्य अधूरा दिख रहा है, जैसे अब ये मुखिया बनेंगे तो फर्स्ट टाइम आप लोग इन पे करने के लिए कहेंगे? देखिए, लगभग रोड योजना तो लगभग ठीक ठाक ही चल रहा है। अब ये आएंगे, कहाँ पे दिक्कत है, आम सभा लगाएंगे। अभी एक भी आम सभा हम 1 साल से थे यहाँ पे, ना कोई मुखिया कराया, ना कोई का किसी पता नहीं कि यहाँ मुखिया कौन है, सरपंच कौन है। जबकि पब्लिक को पता होना चाहिए कि हमारा घर का गार्जियन कौन है, जब हमको खुद पता ही नहीं है कि हमारा घर का गार्जियन कौन है। सर, इसके जिम्मेदार कौन है, पब्लिक है या फिर आपको लगता है कि पब्लिक ही है, पब्लिक है, जिम्मेदार तो पब्लिक ही होती है। क्योंकि उन्होंने ही इसे चुना और फिर उन्हीं को नहीं पता है कि मुखिया कौन है, सरपंच कौन है, तो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो पब्लिक नहीं, जो चुना जी। कभी कभी हो जाता है, जी। निष्पक्ष हो जाता है कि हाँ इधर से उधर जा रहा है या कुछ ऐसा कारण वो नहीं बयान कर सकते हैं हम, तो होता है जी। कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हुई होगी इनसे, ये तो यही बताएंगे, कुछ कमी हुई होगी इसलिए पिछला चुनाव हार गए। इस बार पिछला शायद चुनाव में खड़ा भी नहीं थे ये, सॉरी इसके लिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं कि भी बहुत सारे लोगों को पहचान में नहीं आता है कि यहाँ मुखिया कौन है, सरपंच कौन है, लोगों को पता नहीं, तो लोगों को पता नहीं रहता, इसके जिम्मेदार तो लोग ही हैं जिनको पता नहीं रहता है, या फिर वो सरपंच जिम्मेदार है? कौन किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप, ये बताइए। नहीं, कुछ जनता जिम्मेदार है और बाद बाकी उनमें भी कमी है।
उनमें कमी किस? अब हम जीत गए, घर में बैठे हुए हैं, हम जाएंगे नहीं। नेक्स्ट जनरेशन को पता होना चाहिए ना। हमारे पिताजी हैं, उनको पता है कि मुखिया कौन है। हम शहर में रहते हैं, हम आते हैं, हमको पता ही नहीं मुखिया कौन है। हमको पूछना पड़ता है कि वो अपना मुखिया कौन है। तो ये है, अगर मुखिया का एक जैसे ये सारे मुखिया कैंडिडेट लोग आगमन कर रहा है, उसका 10% भी जीतने के बाद आए तो हो सके कि एक बच्चा जाने के हाँ ये मुखिया है हमारा। जी, आप अपना नाम बताइए। नरेंद्र कुमार सिंह जी, इसी पंचायत के नागरिक हैं आप? जी। जी, तो आप बताइए, आपके समक्ष जो यहाँ पे खड़े हैं, आपके वर्तमान मुखिया प्रत्याशी और पहले से मुखिया भी रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा विचार है इनके विषय प्रति। जी राम बाबू राय के प्रति बहुत अच्छा विचार है। जी जो वही जितवो करेंगे। जी, इन्होंने ऐसा क्या किए हैं इतना जिससे आप इतना खुश हैं और फिर इनको समर्थन करना चाहते हैं? बहुत काम किया है ये। अपना ये हार गया, उसके बाद भी बहुत काम किया है पंचायत में। वृद्धा पेंशन, ऐसे इंदिरा आवास, इनका बैंक चलता है। तो ये टोटल काम जितना फसल सहायता होता है फ्री में सबका अप्लाई कराते हैं, इसलिए इनके प्रति लोग जागरूक है लोग। जी, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम हुआ मनोज कुमार पासवान। जी, किस पंचायत के नागरिक हैं आप? ग्राम पंचायत राज बसतपुर चैनपुर के निवासी हैं। जी, तो आप अपने अभी के समय में जो चुनाव का टाइम चल रहा है, तो वर्तमान में मुखिया के लिए किसको चुनना चाहते हैं? मुखिया में हम लोग राम बाबू राय जी को चुन रहे हैं। वो 2001 में मुखिया बने हुए थे। अपने शासन काल में 5 साल में उन्होंने हमारे बसतपुर चैनपुर पंचायत में 42 लोगों को उन्होंने अपने कार्यकाल में नौकरी दिया, जिसमें पंचायत शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और आशा का जो है कि नियुक्ति उन्होंने किया। और अंत्योदय, अन्नपूर्णा, राशन कार्ड और पंचायत में वार्ड बाई वार्ड शुद्ध चापाकल पेयजल का निर्माण कराया। अभी तक आपके पंचायत में जितने भी चापाकल है उसका क्या स्थिति है? अभी तो 5 साल में एक भी जो है कि चापाकल नहीं हला है कहीं भी। नल जल तो आपके सामने है, देख लीजिए, पाइप लगा हुआ है, उसमें पानी ही नहीं है। मुझे तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे कहीं। यहाँ पर लगा ही नहीं है, आप देखिए। क्यों नहीं लगा है? अब ये तो वर्तमान मुखिया जी बताएंगे ना। आप लोगों ने जानने की कोशिश क्यों नहीं की? बहुत बार कहे, सुनते नहीं है किसी का। कहने के बावजूद भी आपके जो वर्तमान नहीं, वो सुनने वाले नहीं है। आप इनसे और एक भी लोगों को मनरेगा में उन्होंने काम दिया है? पूरे पंचायत में नहीं दिया। सब जैसे से काम कराए हुए। तो आपको इन पर यकीन है कि ये बनेंगे? तो ये हाँ, पूर्ण रूप से यकीन है। को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाना ना भूले।